वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास का जो हमारा ये टॉप 30 MCQ का कोई सीरीज चल रहा है। अभी तक 10 वीडियोस इसमें आ चुके हैं, यानी कि 10 क्विज आ चुकी हैं। अगर आपने उनको लगाकर नहीं देखा तो जरूर उनको लगाइए और कमेंट सेक्शन में जो है अपना स्कोर भी शेयर करिएगा। और आज के इस वीडियो से भी मेरे को आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख के और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे इस वीडियो में पूछूंगा उनके आंसर जरूर पुटअप करेंगे, ताकि कल जो मैं वीडियो लेके आऊं उसमें आपका नाम यहाँ पर अनाउंस कर सकूं कि किसने सबसे अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन दिखेंगे। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा कि आपको आता है या नहीं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो अपना स्कोर भी शेयर करिएगा। सो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय पंचायत एवं जिला पंचायत, ये जो अधिनियम था ये कौन से वर्ष पारित हुआ? यानी कि इन विच ईयर द उत्तर प्रदेश रीजनल पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत एक्ट वाज पास्ड? 1960, 61, 62 या फिर 63? तो सही आंसर क्या होगा? 1961 यानी कि 1961। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका गठन जो है वो कब किया गया था? 1960 में, 1955 में, 1957 या 1953? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? 1957 यानी कि 1957 विल बी द करेक्ट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति, अब इसका क्या रिकमेंडेशन थी या रिकमेंडेशन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या ऐसा था, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इतनी फेमस क्यों है, क्या इसका रीजन था, ये कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यानी कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट? अब ये केरला है, गोवा है, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? केरला। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि भारतीय कृषि का इतिहास ये किसने लिखा? MS स्वामीनाथन, MS रंधावा, संजय गर्ग या फिर वेद प्रकाश? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? MS रंधावा। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर या फिर कहें तो भारतीय कृषि का इतिहास इसको लिखा है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें बात करी है निम्न में से किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में राज्य श्रेणी की अगर हम बात करें तो उसमें प्रथम पुरस्कार मिला है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट कैटेगरी इन द नेशनल वाटर अवार्ड्स? तो ये राजस्थान है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? उत्तर प्रदेश। इसको इस कैटेगरी में पहला प्राइज मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड? ये वेजिटेबल है, टी है, पल्सेस हैं या फिर नन ऑफ द फॉलोइंग? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ये है आपका चाय। ठीक है, चाय को क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कल्याण सोना। अब ये जो कल्याण सोना है ये किसकी वेराइटी है? धान की है, गेहूं की, अरहर की या फिर मटर की? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? वीट। कल्याण सोना इज द वेराइटी ऑफ वीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य का जो एकमात्र आपका राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, चंदौली है, महाराजगंज? तो आई होप कि आप सबको पता होगा कि ये लखीमपुर खीरी है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसको नेशनल पार्क जो है कौन से वर्ष में घोषित किया गया था, वो वर्ष आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, किसका? दुधवा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, इसको राष्ट्रीय पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करें, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान निम्न में से किस जिले में है? यानी कि नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा या फिर गाजियाबाद? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष पूरे भारत में किसके बीच में मनाया जाता है? कौन सी डेट में? अब ये 1 से 7 सितंबर है, 2 से 8 अक्टूबर है, 1 से 7 अक्टूबर है या फिर 2 से 8 नवंबर? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 2 से 8 अक्टूबर को ये आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक इसको मनाया जाता है एनुअली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्रिटिकेल ये निम्न में से किन दो के बीच का संकर है? यानी कि ट्रिटिकेल इज अ हाइब्रिड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये पैडी एंड राई है, वीट एंड राई है, पैडी एंड पीस है या फिर वीट एंड पीस? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? गेहूं और राई, यानी कि वीट एंड राई। इसका जो है एक ये संकर एक हाइब्रिड है ट्रिटिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात करी है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में
कृषि के ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान डिड एग्रीकल्चर शो निगेटिव ग्रोथ। अब ये पहली है 5 ईयर प्लान, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? थर्ड वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करी गई है उत्तर प्रदेश में किसान वही, ये जो योजना है किस वर्ष लागू की गई? अब ये जो किसान वही योजना है 1990 की है, 91 में शुरू करी गई, 92 में या फिर 93 में, ये आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा आपका 1992। अब ये किसान वही किस चीज़ से रिलेटेड है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ईयर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आपको बताना है कि ये एग्जैक्टली है क्या किसान वही। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट का मुझे वेट रहेगा, और अगर आपको ना पता हो तो गूगल सर्च करिए, किसी बुक में खंगालिए, बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करने के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये आपको करना होगा, जितना आप देखिए कोशिश करेंगे उतना बेटर आपकी परफॉर्मेंस आएगी एग्जाम में भी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 14, जिसमें बात करिए भूमि सुधार के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्न में किसके पास है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू मेक लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म्स? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? राज्य सरकार। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहां पर बात करी गई लेखपाल खसरा तैयार करके किसके पास जमा करता है, यानी कि टू होम डज द लेखपाल प्रिपेयर द खसरा एंड सबमिट इट? तो ये तहसीलदार है, आपका जिलाधिकारी है, उप जिलाधिकारी है, या फिर कानून गो? तो सही आंसर यहां पर क्या आएगा आपका? कानून गो, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर हम मूव करें, इससे पहले आप लोगों से कुछ बात करनी है। देखिए अगर आप लोगों को इन जितनी भी क्विज है हमारी, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे चैनल को प्रमोट करिए, और जिस दिन सब्सक्राइबर लेवल हमारा 10,000 से ऊपर हो गया, ठीक है, 10,000 सब्सक्राइबर लेवल हो गया, ये सारी पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएंगी, ठीक है। कोई भी पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं जाएगा, लेकिन 10,000 सब्सक्राइबर बेस चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करनी होगी। जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करिए, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तभी यहाँ पर लाइक की संख्या ज़्यादा है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन पे कोई इशू हो सो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको रिजॉल्व करूँ। बाकी आपको ये क्विज कैसी लग रही है ये भी बताइएगा, और चैनल को देखिए सब्सक्राइब ना किया हो, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए, और जो हमारा मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसको तुरंत ज्वाइन करिए, ठीक है। सो ये 2 काम आप लोग सबसे पहले करिए। इसके अलावा जो टेलीग्राम का चैनल हमारा दिया हुआ है, तो टेलीग्राम पर भी आप लोग तुरंत जुड़ जाइए, ताकि अगर इन केस ऐसा होता है यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ से मिल पाए। और तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मैं पूरे सेशन में पूछ रहा हूँ क्विज के, उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर करने हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर जो नहीं छोड़ेगा उसका नाम मैं स्पेशली अनाउंस करूंगा वीडियो के स्टार्टिंग में, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो हाथरस की हम बात करें तो देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात चल रही है। हाथरस में जूते बिल्कुल गलत है ये। हमीरपुर की हींग ये भी सही नहीं है। हरदोई की बात करें फूड प्रोसेसिंग ये भी सही नहीं है। इन तीनों का ही आप लोगों को बताना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत हाथरस का कौन सा प्रोडक्ट है, हमीरपुर का कौन सा है और हरदोई का कौन सा है। पीलीभीत का बांसुरी यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पीलीभीत का बांसुरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में किसका कार्य जो है वो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और वहां हुई चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना है। यानी कि हुज फंक्शन इज टू कन्वीन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशन एंड डिसीजन टेकन देयर। तो ये सरपंच है, वार्ड पंच है, या फिर आपका ग्राम पंचायत सचिव है, या फिर लेखपाल। तो सही आंसर क्या आएगा, ग्राम पंचायत सचिव या फिर सेक्रेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर सत्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्राम सभा इज ट्रू। पहला है यहाँ पर कि यह एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, यानी कि इट इज मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स लिविंग इन अ पंचायत एरिया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है ग्राम पंचायत, या फिर हम बात करें पंचायत क्षेत्र की, तो पंचायत क्षेत्र में एक या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं, यानी कि पंचायत एरिया में कंसिस्ट 1 और मोर विलेजेस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि वह सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे जिनका नाम ग्राम की मतदाता सूची में हो, यानी कि ऑल दोज मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हुज नेम इज इन द वोटर लिस्ट ऑफ द विलेज। यानी कि
ये वाला भी हमारा सही है। तो इस तरीके से तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो याद आपको रखना है कि ये तीनों स्टेटमेंट एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा के इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सही क्या होगा यहाँ पर? ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद आगे चले, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। पहला है कि यह चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है और उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह पंचायत को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकती है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा है यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के समक्ष रखता है। ये भी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ जिसमें ऑल ऑफ द एबव वाला स्टेटमेंट वाइज है, तो यहाँ पर इन्हीं से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें 20th क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। पहला है यहाँ पर घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। बिल्कुल सही है। दूसरा है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की जो राशि होती है जो ग्राम पंचायत को मिलती है, वो भी इसका एक सोर्स है। इसके अलावा समुदाय के काम के लिए मिलने वाला जो दान होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर भी करेक्ट होगा। ये तीनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है चकबंदी समिति के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है, यानी कि व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ कंसोलिडेशन कमिटी। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 या फिर 30। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 21 ईयर्स इसको डिसाइड करा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी कृषक की मृत्यु होने के कितने दिनों के अंदर चकबंदी लेखपाल को उत्तराधिकारी निर्धारण संबंधी प्रार्थना पत्र प्राप्त कर चकबंदी कर्ता से विरासत का आदेश करा लेना चाहिए? 7 दिन, 10 दिन, 13 दिन या फिर 15 दिन। ठीक है, यानी कि विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द डेथ ऑफ एन एग्रीकल्चरिस्ट द कंसोलिडेशन लेखपाल should obtain an application for the determination of successor and order an inheritance from the consolidation करता। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने दिन के अंदर ये आदेश उसको करा लेना चाहिए। तो ये आपका 7 दिन है, 10 दिन है, 13 दिन या 15 दिन। सही आंसर क्या होगा? 13 डेज। ठीक है, 13 दिन के अंदर। अब ये नेचुरल डेथ की यहाँ पर बात हो रही है, ये चीज़ याद रखिएगा, नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, अगला यहाँ पर है, गाँव में चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए अधिकतम कितने वर्ष की अवधि निर्धारित है, यानी कि द मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स इज प्रिस्क्राइब्ड टू कंप्लीट द कंसोलिडेशन प्रोसेस इन द विलेजेस। तो ये 1 वर्ष है, 3 वर्ष है, 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 5 ईयर्स। ठीक है, और मतलब विशेष परिस्थितियों की बात अलग है, अदरवाइज ये 5 ईयर्स है। इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चकबंदी प्रक्रिया के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन प्रोसेस। पहला यहाँ पर है, राज्य सरकार जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4(1) और 4(2) के अंतर्गत चकबंदी हेतु विज्ञप्ति जारी करती है। सो आपसे क्वेश्चन अगर इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि चकबंदी हेतु विज्ञप्ति जो होती है वो किस धारा के अंतर्गत जारी की जाती है। तो याद रखना है आपको, जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4(1) और 4(2), या फिर हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि ये विज्ञप्ति कौन जारी करता है, तो ये भी याद रखना है आपको, राज्य सरकार। दूसरा, चकबंदी आयुक्त धारा 4(1) और 4(2) के अंतर्गत पुनः चकबंदी प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी करते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, अधिसूचना के बाद कोई भी खातेदार कृषि कार्य से अलग कार्य के लिए अपनी जोत उपयोग नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ और सिर्फ वो अपनी जोत पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम ही कर सकता है, किसी और पर्पज से उस लैंड का यूज नहीं कर सकता। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, चकबंदी प्रक्रिया के दौरान लेखपाल जोत चकबंदी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत भूचित्र संशोधन स्थल के अनुसार करता है, यानी कि ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन प्रोसेस अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंसोलिडेशन एक्ट द लेखपाल मेक्स लैंड वाइज अमेंडमेंट साइट वाइज। ठीक है, सो धारा 7 है, धारा 8 है, धारा 9 या फिर धारा 10। तो यहां पर सही आंसर क्या आएगा आपका? धारा 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है, चकबंदी योजना के निम्न में से क्या लाभ है, यानी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कंसोलिडेशन स्कीम। अब 3 यहां पर दिए हुए हैं, सभी यहां पर सही हैं, चाहे हम बात करें सहज जोत की, चाहे बात करें कृषि उत्पादन में वृद्धि की, चाहे बात करें भू विवादों में कमी की। 3 और जो इसके लाभ है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कौन कौन से लाभ होते हैं चकबंदी योजना के। ठीक है,
ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर बात करी है निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। ये बलरामपुर है, संत कबीर नगर है, बाराबंकी या फिर फैजाबाद। सो सही आंसर क्या होगा आपका? बलरामपुर। अब ये तो बात हो गई सर्वाधिक की, आपको बताना है कि न्यूनतम यानी कि बिल्कुल जो मिनिमम है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पर है, या फिर लोएस्ट की अगर हम बात करें तो लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पर कहाँ, मतलब कौन से जिले में है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस प्रदेश में स्लम जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन। ये महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो आई होप कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आया होगा कि महाराष्ट्र के अलावा और कौन सा राज्य हो सकता है जहां पर स्लम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती। बैगा है, सहरिया है, पनिका है या फिर पटारी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सहरिया। अब ये अगर सोनभद्र में नहीं पाई जाती तो यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। जो सहरिया ट्राइब है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में यूपी में पाई जाती है। इसके बाद अब आज के नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। क्या ये मेरठ है, बागपत है, बुलंदशहर है या फिर ये अमरोहा है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? मेरठ। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। सो इसके साथ ही इस वाले सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार अगर इस चैनल पर हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में हेल्प करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।